बजाज पल्सर बेसिकली मोटरसाइकिल का एक ऐसा ब्रांड है जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो लगभग 125 सीसी से लेकर 255 सीसी तक बेसिकली इतना बड़ा रेंज जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक के ब्रांड में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और मैं आप लोगों को जो है वो बताने वाला हूँ कि बेसिकली आप लोगों की नीड के हिसाब से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो मतलब आप लोगों के लिए ज्यादा सही रहेगी। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो 125 सीसी वाले सेगमेंट में जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये वाली बाइक जो है ये कम्यूटर मोटरसाइकिल है। बजाज पल्सर 125 और बजाज पल्सर NS 125 इन दोनों ही बाइक में जो आप लोगों को जो इंजन देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को 124.45 सीसी का जो है वो आप लोगों को इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब काफी ज्यादा ठीक है कम्यूटिंग पर्पस के हिसाब से। ऑब्वियसली इस वाले बाइक का जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, वो इंपॉर्टेंट चीज होगी माइलेज। माइलेज बेसिकली इन दोनों ही बाइक का जो है वो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है ना। बजाज पल्सर 125 की बात करो तो ये वाली बाइक का माइलेज जो मुझे जो पर्सनली मिला है वो मिला है 55 की MPL और NS 125 का जो माइलेज जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो लगभग आप लोगों को 45 से लेकर 50 के बीच में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। इन दोनों बाइक के माइलेज के कंपैरिजन में ऑब्वियसली बजाज पल्सर 125 जो है ये ज्यादा मतलब ऊपर आती है क्योंकि इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन जो पावर जो आप लोगों को मिलती है ना वो आप लोगों को मिलती है बेसिकली NS 125 में। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक की अगर पावर की अगर बात करो तो आप लोगों को बजाज पल्सर 125 में जो पावर देखने के लिए मिलती है वो आप लोगों को मिलती है 11.64 bhp की पावर एट 8500 RPM और आप लोगों को NS 125 में जो पावर देखने के लिए मिलती है वो आप लोगों को मिलती है 11.8 bhp की पावर एट 8500 RPM है ना। और अगर टॉर्क की बात करो तो टॉर्क बेसिकली आप लोगों को जो है वो NS 125 में जो है वो आप लोगों को 1 bhp जो है वो ज्यादा मिलता है, जिससे कि इस वाले बाइक का जो पिकअप है वो ऑब्वियसली ज्यादा बढ़िया होता है। सो अगर आप लोगों की बेसिकली अगर कम्यूटिंग नीड है तो आप लोग जो है वो डेफिनेटली पल्सर 125 की तरफ जो है वो आप लोग जा सकते हो क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये आप लोगों को बेस्ट माइलेज देगी। लेकिन अगर आप लोगों को अगर कोई अगर ऐसी अगर मोटरसाइकिल चाहिए जो कि मतलब चाहिए कि हाँ वो सस्ते में भी मिले और ये वाली मोटरसाइकिल जो हो मतलब उसमें आप लोगों को पावर भी थोड़ी सी ज्यादा देखने के लिए मिले, तब आप लोग जो है वो NS 125 ले सकते हो क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है काइंड ऑफ स्टाइलिश लुकिंग मोटरसाइकिल है। स्टाइलिश लुकिंग मोटरसाइकिल होने के साथ ही साथ बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है इसमें आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है और इसमें आप लोगों को जो है वो टॉर्क ज्यादा देखने के लिए मिलता है बेसिकली बजाज पल्सर 125 से। मतलब ये वाली बाइक जो है ये ज्यादा पावरफुल है उस वाले बाइक से। इसके बाद बेसिकली आता है 150 सीसी वाला सेगमेंट। अब 150 सीसी वाले सेगमेंट में बेसिकली आप लोगों को जो है वो सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। उस मोटरसाइकिल का नाम है बेसिकली बजाज पल्सर 150। बजाज पल्सर 150 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि मतलब बहुत पहले से चलती हुई चली आ रही है। ये वाली मोटरसाइकिल भी आप लोगों को जो है इसकी प्राइस की अगर बात करें तो ये वाली मोटरसाइकिल आप लोगों को लगभग वही 1,30,000 रुपए की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी क्योंकि मतलब ये वाली मोटरसाइकिल एक टिपिकल कम्यूटर मोटरसाइकिल है ना। बजाज पल्सर 125 का जो है बड़ा भाई की तरह है। इसी के साथ ही साथ इस वाले बाइक का जो आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है 13 bhp की पावर एट 8500 RPM विच इज रियली वेरी गुड। एंड ऑल्सो अगर इसकी अगर माइलेज की अगर बात करो तो इस वाले बाइक में जो आप लोगों को माइलेज देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 47 की MPL का माइलेज। बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल में आप लोगों को पावर का बैलेंस और माइलेज का बैलेंस जो है वो आप लोगों को एकदम बराबर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये वाली बाइक एज अ परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है जिस बाइक में आप लोगों को पावर मिलती है, टॉर्क मिलता है, पल्सर का एंथुसियाज्म मिलता है, इसी के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो माइलेज भी मिलता है ना। तो ये वाली बाइक जो है ये काइंड ऑफ परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है। अगर आप लोग की अगर कम्यूटिंग नीड अगर थोड़ी सा पावर के साथ है बेसिकली आप लोगों को जो है वो बाइक ऐसी चाहिए जो कि मतलब एंथुसियास्टिक ज्यादा हो, तब आप लोग जो है वो बजाज पल्सर 150 के साथ जो है वो आप लोग जा सकते हो। अभी 150 सीसी के बाद बेसिकली इसमें जो आप लोगों को जो सेगमेंट देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को मिलता है 160 सीसी का। सो 160 सीसी के सेगमेंट में आप लोगों को जो है वो दो मोटरसाइकिल आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। एक मोटरसाइकिल है बजाज पल्सर NS 160 और जो दूसरी मोटरसाइकिल है वो है बेसिकली बजाज पल्सर N 160। ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये आप लोगों को लगभग 1,40,50,000 रुपए की जो है वो आप लोगों को पड़ जाएगी। इन दोनों बाइक का जो इंजन है ना वो मतलब हल्का फुल्का ऊपर नीचे है। जैसे कि अगर आप लोग बजाज पल्सर NS 160 की अगर बात करो तो ये वाली मोटरसाइकिल का जो इंजन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो 160 सीसी का वो जो है वो आप लोगों को इंजन देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप लोग N 160 की अगर बात करो ना तो इस वाली बाइक में आप लोगों को जो है वो 164.82 सीसी का जो है वो आप लोगों को इंजन देखने के लिए मिलता है। मतलब इस वाले बाइक का जो इंजन है वो हल्का सा उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है बजाज पल्सर NS 160 से। लेकिन अगर पावर की अगर बात करो ना तो पावर बेसिकली आप लोगों को जो है वो बजाज पल्सर NS 160 में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। बजाज पल्सर NS 160 की अगर हम लोग पावर की अगर बात करें तो उसमें आप लोगों को जो है वो 17 bhp की पावर एट 9000 RPM पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। और अगर हम लोगों को बजाज पल्सर N 160 की अगर बात करें तो इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो 15 bhp की पावर एट 8750 RPM पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। सो पावर से आप लोग जो है वो आइडिया आप लोग लगा पा रहे होंगे बेसिकली बजाज पल्सर NS 160 में जो है वो आप लोगों को पावर ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, वो भी ज्यादा RPM पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। मतलब इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को ज्यादा एंथुसियाज्म आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली बजाज पल्सर NS 160 और N 160 में बहुत
ज्यादा इसमें कंफ्यूजन लोगों को होती है। हालांकि ये दोनों मोटरसाइकिल जो है ये भी मतलब इसको आप लोग कह सकते हो परफॉर्मेंस कम्यूटर मोटरसाइकिल, क्योंकि इन दोनों मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो पावर देखने के लिए मिल रही है वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है किसी टिपिकल कम्यूटर मोटरसाइकिल से। लेकिन NS 160 बेसिकली ये ज्यादा पावरफुल है N 160 से। N 160 बेसिकली एक नई एक बाइक आई है, NS के बाद आई है। NS सीरीज जो है ये काफी पहले से चल रही है। माइलेज की अगर हम लोग बात करें तो माइलेज के मामले में भी बेसिकली NS 160 जो है ये आप लोगों को ज्यादा माइलेज जो है ये आप लोगों को देगी। जो यूजर्स का बेसिकली जो माइलेज है ना, जो कि मतलब बहुत सारे लोगों को मिलता है बजाज पल्सर NS 160 में, वो आप लोगों को मिलता है 52 kmpl का माइलेज। और अगर आप लोग बजाज पल्सर N 160 की बात करो तो इस वाले बाइक में जो है माइलेज मिलता है लोगों को, वो मिलता है लगभग 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, जो कि मतलब NS 160 से थोड़ा सा माइलेज जो है वो कम है। तो आप लोगों को बजाज पल्सर NS 160 में पावर भी आप लोगों को ज्यादा मिल रही है, माइलेज भी इसमें जो है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर इन दोनों में अगर आप लोग मुझसे अगर पूछोगे तो मैं आप लोगों में डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा बजाज पल्सर NS 160। सो ये तो बेसिकली हम लोगों ने 150 160 सेगमेंट की जो है वो हम लोगों ने बात कर ली। अब 160 सेगमेंट के बाद बेसिकली आता है 200 सीसी सेगमेंट। 200 सीसी सेगमेंट में भी आप लोगों को जो है वो दो बाइक आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। एक आप लोगों को मिलती है बजाज पल्सर RS 200 और जो दूसरी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है वो मिलती है बजाज पल्सर NS 200 है ना। ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये काइंड ऑफ डिफरेंट मोटरसाइकिल है। बेसिकली बजाज पल्सर RS 200 ये काइंड ऑफ प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक की तरह बेसिकली ये वाली बाइक जो है वो लगती है। NS 200 बेसिकली ये काइंड ऑफ नेकेड मोटरसाइकिल है, उसको आप लोग कह सकते हो। इन दोनों ही बाइक में आप लोगों को पावर अच्छी खासी जो है वो मिलती है। ऑब्वियसली माइलेज जो है वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, है ना। इन दोनों बाइक में माइलेज जो है वो कम है। इन दोनों बाइक के अगर इंजन की बात करें तो वो आप लोगों को मिलता है बेसिकली 199.5 सीसी का इंजन इन दोनों बाइक में। अगर हम लोगों को पावर की बात करें तो पावर भी जो है वो आप लोगों को इन दोनों बाइक में लगभग सेम देखने के लिए मिलती है। 24.10 bhp की पावर जो है वो आप लोगों को RS 200 पे देखने के लिए मिलती है एट 9750 RPM। और अगर आप लोग NS 200 की बात करो तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को 24.13 bhp की पावर एट 9750 RPM पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। पावर NS 200 में जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा जो है वो फर्क नहीं पड़ता है। टॉर्क की अगर आप लोग बात करो तो टॉर्क भी इन दोनों बाइक में जो है वो आप लोगों को लगभग सेम देखने के लिए मिलता है। 18 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को एट 8000 RPM पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। मतलब पावर, परफॉर्मेंस, सीसी, माइलेज वाइलेज सब कुछ इस वाले बाइक में जो है वो एकदम सेम है। ये दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो है ABS देखने के लिए मिलता है। मतलब एकदम प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक की तरह बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। काफी ज्यादा सही मोटरसाइकिल है। दोनों बाइक की अगर प्राइस की बात करो तो प्राइस जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है बेसिकली RS 200 का वो आप लोगों को मिलता है 1,73,000 एक्स शोरूम, है ना। अगर इसको अगर राउंड ऑफ करोगे ऑन रोड प्राइस तो आप लोगों को लगभग 2 लाख के ऊपर चली जाएगी। अगर हम लोग NS 200 की बात करें तो ये आप लोगों को जो है ये थोड़ी सी सस्ती देखने के लिए मिलती है RS 200 से। 1,43,000 एक्स शोरूम पे आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो प्राइस के मामले में बेसिकली NS 200 जो है ये ज्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी लगती है, क्योंकि इस वाले बाइक में आप लोगों को सब कुछ जो है वो लगभग RS 200 के बराबर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और ये वाली बाइक जो है ये सस्ती भी लगती है। सो इफ यू वांट टू गो फॉर RS 200 यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। लेकिन अगर आप लोगों को पैसे बचाने हैं तो मैं आप लोगों को बेसिकली मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो NS 200 लो। ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली पावर वावर हर मामले में बेसिकली RS 200 के एकदम हेड टू हेड एकदम कम्पीट करती है, और मतलब उससे मतलब कई गुना सस्ती ये वाली बेसिकली मोटरसाइकिल है। सो ये तो बेसिकली 200 सीसी वाले सेगमेंट की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं बेसिकली बजाज पल्सर ब्रांड के सबसे टॉप मोस्ट सेगमेंट में। वो सेगमेंट है बेसिकली 250 सीसी का। 250 सीसी में बेसिकली आप लोगों को जो है वो दो मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। एक मोटरसाइकिल का नाम है बेसिकली बजाज पल्सर N250 और जो दूसरी मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है उस बाइक का नाम है बजाज पल्सर F250। ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये बेसिकली 250 सीसी वाले सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल है। इन दोनों बाइक के अगर आप लोग इंजन की बात करो तो वो आप लोगों को लगभग 149 सीसी का जो है वो आप लोगों को दोनों बाइक में इंजन देखने के लिए मिलता है। डिफरेंस बेसिकली 200 सीसी वाले सेगमेंट से ये है कि 200 सीसी वाली जो सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल थी वो आप लोगों को 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को 5 स्पीड गियरबॉक्स जो है वो देखने के लिए मिलता है ना। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बजाज ने अब ऐसा क्यों काम किया है, लेकिन अब ऐसा ही है, पता नहीं क्यों है, क्योंकि बजाज कुछ भी करता है। पावर की बात करें ना तो इस वाले बाइक में भी जो है वो आप लोगों को एकदम आइडेंटिकल एकदम पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। 24.10 bhp बेसिकली आप लोगों को जो है वो दोनों बाइक में एक बराबर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है एट 8750 RPM। ये दोनों ही बाइक का आप लोगों को जो पावर और टॉर्क जो है वो आप लोगों को एकदम बराबर देखने के लिए मिलता है। लेकिन डिफरेंस बेसिकली ये है कि जो N250 है इस वाले बाइक का जो माइलेज है, जो मतलब नोटेड माइलेज है, वो माइलेज है बेसिकली 44 kmpl। लेकिन अगर बजाज पल्सर F250 की अगर बात करें तो इस वाले बाइक की जो माइलेज जो मतलब यूजर्स को मिला है, ओनर्स को मिला है, वो मिला है 39 kmpl। तो बजाज पल्सर N250 में जो है वो आप लोगों को माइलेज का एक एडवांटेज मिल रहा है ना। पावर आप लोगों को जो है वो लगभग सेम मिल रही है।
है। 24 bhp की पावर आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है वो देखने के लिए मिल रही है। टॉर्क भी बेसिकली आप लोगों को जो है वो इन दोनों बाइक में लगभग 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। 200 सीसी में बेसिकली डिफरेंस ये था कि उस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को bhp तो आप लोगों को लगभग इतना ही देखने के लिए मिल रहा था, 24 bhp, लेकिन उस वाले बाइक का जो टॉर्क था वो बेसिकली 18 न्यूटन मीटर था। लेकिन बजाज पल्सर की 250 सेगमेंट वाली दोनों जो बाइक है, इन दोनों बाइक में आप लोगों को जो है वो 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। मतलब ये दोनों बाइक जो है, इन दोनों बाइक का जो पिकअप है वो काफी ज्यादा बढ़िया है बेसिकली 200 सीसी वाले बाइक से, है ना। पावर एकदम सेम है, टॉर्क एकदम सेम है, बेसिकली काफी कुछ जो है वो इन दोनों बाइक में एकदम आप लोगों को सेम देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग अगर 250 सीसी वाले सेगमेंट की अगर बात करो तो बजाज पल्सर में प्राइस की अगर आप लोग बात करो तो प्राइस भी बेसिकली दोनों की आइडेंटिकल है, एकदम सेम टू सेम प्राइस है। जो N250 है ये बेसिकली आप लोगों को जो है वो 1,43,000 एक शोरूम की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। अगर इसका अगर आप लोग राउंड ऑफ करोगे ऑन रोड प्राइस पे तो आप लोगों को लगभग 1,70,000 की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप लोग F250 की अगर बात करो तो ये वाली मोटरसाइकिल भी जो है ये आप लोगों को 1,43,000 की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो इन दोनों बाइक का जो है वो आप लोगों को एकदम बराबर सब कुछ एकदम आइडेंटिकल एकदम देखने के लिए मिलता है। पावर, टॉर्क, माइलेज, प्राइस बेसिकली सब कुछ जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सॉरी, माइलेज जो है वो बेसिकली N250 में ज्यादा है ना F250 से। अब वो पता नहीं कुछ F के वजह से कुछ होगा। ये दोनों ही बाइक जो है ये बेसिकली ज्यादा पावरफुल बाइक है। इन दोनों बाइक में सबसे ज्यादा जो है वो आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिलता है 250 सीसी सेगमेंट में। सो ये था पूरा लाइनअप बजाज पल्सर पूरे ब्रांड का, है ना। जितनी भी मोटरसाइकिल इसकी इंडिया में आती है उन सब का मैंने आप लोगों को अपना रिकमेंडेशन बताया कि विच मोटरसाइकिल यू शुड बाय फॉर योरसेल्फ, जो कि मतलब आप लोगों के माइलेज, आप लोगों की यूज, आप लोगों के कम्यूटिंग पर्पस, है ना, या फिर मतलब जिस भी पर्पस के लिए आप लोग जो है वो बाइक लेना चाहते हो उसके हिसाब से मैंने बताया कि आप लोगों के लिए कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो सही रहेगी और कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट कुछ भी लिखने का अगर मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं बताऊँ आप लोग सब कल। चलो गाइस, बाय बाय।